कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश के कोने कोने से किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन भी आगे आए हैं और आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी तरह किसान आंदोलन का समर्थन करने सिंघू से राजधानी शिमला के रिज मैदान पर भी 3 किसान पहुंचे, लेकिन सदर पुलिस ने उन्हें नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में हिरासत में ले लिया और रिज मैदान से पकड़कर उन्हें सदर थाना ले जाया गया। हालांकि इस दौरान ये तीनों किसान ये कहते नजर आए कि उन्होंने कोई नियमों की उल्लंघना नहीं की है, वो किसी तरह की नारेबाजी नहीं कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 55 दिन से सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने सिंघू बॉर्डर से शिमला के रिज मैदान पर पहुंचे 3 किसानों को पुलिस ने रिज मैदान पहुंचने से पहले ही चर्च के पास रोक लिया। यह तीनों किसान हरप्रीत सिंह की अगुवाई में शिमला पहुंचे थे। पुलिस इन्हें रिज मैदान से हिरासत में लेकर सदर पुलिस थाना ले गई। इस दौरान किसानों सहित पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। आराम से खड़ी हुई, हमने कोई नारा नहीं लगाया और आराम से चले तो ये देख लो, देशवासियों देख लो, हमारे देश का तरीका देख लो। हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? नहीं, गलत है जी, ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। शांतमय ढंग से रुके हुए थे, आपने किया क्या है गलत? सिंधु बॉर्डर से किसानी के हक में आए थे जो ये बिल आए हैं और आप बाकी देख ही रहे हो सारे। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि तीनों युवकों के पास रिज मैदान पर प्रदर्शन की कोई परमिशन नहीं थी और सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, जिसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और एसपी शिमला खुद उसे मॉनिटर करेंगे। देखिए, हमारे पास इनपुट आया था कि ऐसे कुछ 3 मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल एसडीएम के पास अप्लाई की थी, ना लोकल एसएचओ के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज के बताए जा रहे हैं और इनकी हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, राइट। नेम हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और जो भी इसमें इंक्वायरी में सामने आएगा हम आपसे टाइम टू टाइम शेयर कर लेंगे। अभी फिलहाल हमने इनको थाने ले आए और 107-150 की कार्रवाई चल रही है और इनसे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रही है। अगर कुछ लगेगा अकॉर्डिंगली उसमें फर्दर कार्रवाई की जाएगी। मेरे को एक रिपोर्ट पता चली है, इसके लिए आई एम गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी और ये दुखद है अगर ऐसा हुआ, बट पुलिस एक लाइन ऑफ एक्शन में जब रहती है तो उसका टारगेट जिसको काम दिया जाता है वो करते हैं। तो इनको थाने लाया गया है और इसमें आगामी कार्रवाई चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी सदर थाना पहुंचे और पुलिस से तीनों किसानों को छोड़ने की मांग उठाई। राठौर ने कहा कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में है और इन किसानों ने किसी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के दबाव में इस तरह से किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जो कि हर मायने में गलत है। देखिए, हमें सूचना मिली कि 3 किसान जो रिज मैदान की तरफ जा रहे थे, उन्हें पुलिस ने जो है अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें सदर थाने लाई है। मैं तुरंत जो है यहाँ थाने में आया और मैंने यहाँ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बात की। हमने उनको यही कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, क्योंकि ये लोग पीसफुल मैनर में जा रहे थे, ना तो इन्होंने कोई स्लोगन्स लगाए और संख्या भी इनकी जो है 3 थी। 5 से ज़्यादा होती तो इन पे जो है अनलॉफुल असेंबली का मामला बनता था।
तो हमें ये कहा गया कि हमें ये शुबा था कि ये जाके वहाँ जो है स्लोगन शाउटिंग करेंगे, तो आप किसी को जो है शक की बिना पे इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। लेकिन हमें ये बताया गया कि इनके खिलाफ जो है कोई मामला नहीं बनेगा और हम इन्हें छोड़ देंगे। इस आश्वासन के बाद हम बाहर आए। अगर हमको लगता है कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता है तो हम इनको कानूनी सहायता भी देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज देश में एक लहर चली है, ये जो किसान आंदोलन है, ये जन जन तक आज पहुँच चुका है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किसानों के पक्ष में आंदोलन किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो काला कानून है, आज किसान ही नहीं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो आम जनता है, वो भी किसानों के साथ है। क्योंकि अगर ये कानून जिस ढंग से ये कानून बनाया गया है, इससे किसानों को तो आत्महत्या करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। जो छोटे दुकानदार हैं उनका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे और वो अपनी मर्जी से उनके दाम होंगे, और जो उपभोक्ता है उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि उनको बड़े स्टोरों से राशन खरीदना पड़ेगा। तो ये जो काला कानून इस देश में कुछ पूंजीपतियों के इशारे पे बना है, इस कानून के खिलाफ आज पूरा देश लामबंद हो चुका है। और ये जो डाइसेंशंस की जो आवाज़ें हैं, ये पूरे देश में आपको सुनाई दे रही है। और आने वाला समय मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है ये और ज़्यादा रफ्तार पकड़ने वाला है। क्या लगता है इसका दबाव था सरकार का? देखिए, अब पुलिस तो निश्चित तौर पे सरकार के दबाव में काम करती है, अब सरकार का प्रेशर होगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये चेताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि ये किसान आंदोलन तो सिर्फ कुछ क्षेत्र में हो रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी तो बागवान के पुत्र हैं या किसान के पुत्र हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हिमाचल में शांति है, हम इस शांति को भंग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आगे ऐसे हालात चले तो हिमाचल का जो किसान है वो भी उठ के बाहर आएगा। देखिए, इट इज़ रियली आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि मीडिया के साथ जो है धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचती है। अगर मीडिया के साथ इस तरह की बात हुई है तो मुझे उस बात का बहुत दुख है और मैं कड़ी निंदा करता हूं। और अगर जिसने भी की है, निश्चित तौर पे उसे माफ़ी मांगनी चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।